भावना जी का सवाल देखते हैं। इन्होंने लंबे अवधि के लिए राइट्स के बारे में पूछा है और ये भी है कि कंपनी के पीई पर इसके बोनस शेयरों का क्या असर होगा। ये अपने आप में एक पाठशाला वाला सवाल भी दिलचस्प रहेगा कि किसी भी कंपनी में, यहाँ सिर्फ इसी की बात नहीं करते हैं, बोनस होता है, स्प्लिट होता है, इन सब तरीकों से जब शेयरों की संख्या बढ़ती है तो प्राइस अर्निंग रेशियो पी अनुपात पे क्या फर्क आता है? देखिए, बोनस जो इशू है ना, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है। जब कंपनी के पास बहुत रिजर्व बन जाता है, देखिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बनता है आपके पास। अब प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, या तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दें डिविडेंड के रूप में, या जो बचता है उसको आप फाइनली रिजर्व में ऐड कर दें। तो एक समय के बाद अगर रिजर्व बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाता है तो उसको आप कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है। तो बोनस का सिंपल सा असर आपका ये रहेगा, एक्चुअली नेट नेट आपके वेल्थ पे बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वेल्थ पे, क्योंकि बोनस में आपके पास अगर आप 1:1 का बोनस देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे, प्राइस आधा हो जाएगा। लेकिन उसका साइकोलॉजिकल और इम्पैक्ट अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और ऑप्टिक्स के हिसाब से ऐसा पड़ता है कि सस्ता हो गया है। तो उसके बाद आपको वहाँ से प्राइस मूवमेंट दिखती है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। बाकी फिर जैसे फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं वैसे ही ड्राइव करते हैं। मेनली बोनस आप ऐसे समझें कि कंपनी का अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है, इससे आपके वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन प्राइस अर्निंग मल्टीपल, यहाँ पे तो प्राइस भी पर शेयर है, अर्निंग भी पर शेयर है। अगर शेयरों की संख्या बढ़ गई तो उससे पी मल्टीपल पे तो कोई फर्क आएगा नहीं टेक्निकली। देखिए, पीई मल्टीपल पे जब तक आप एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं करेंगे, जब तक सी प्राइस अर्निंग पी, हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 2 चीज़ है ना, तो दोनों में से एक को चेंज होना है हमारे पी मल्टीपल को चेंज होने के लिए। या तो ई यानी अर्निंग्स पर शेयर को आप चेंज कर लीजिए, तो अर्निंग पर शेयर को आप या तो बढ़ाएँगे तो घटाएँगे, कैसे करेंगे? या तो आपका प्रॉफिट बढ़े या घटे, या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े और घटे। जब बोनस आप दे रहे हैं तो उसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप एक्स्ट्रा शेयर्स इश्यू करेंगे, जब आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर तो उसी बोनस के हाँ, रेशियो से, सॉरी, मान लीजिए 1:1 है तो डबल हो गया ना, लेकिन उसके साथ ही आपकी प्राइस अर्निंग आपका पर नीचे शेयर आ भी तो जाएगा। अर्निंग पर शेयर भी तो आपकी करेक्ट। उसी हिसाब से बदल जाएगी। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली आप शेयर्स आपके ऐड हो रहे हैं, लेकिन फिर आपका अर्निंग्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो नेट-नेट आपका इम्पैक्ट नलिफाई हो जाता है। मतलब वही मैं फ्रेश समझ रहा कैपिटल, हाँ, सॉरी, आपका वहाँ पे अर्निंग्स भी स्प्रेड हो जाएगा और शेयर्स भी स्प्रेड हो जाएँगे। तो नेट-नेट आपका कुछ चेंज नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपका पी जो बोनस मल्टीपल है ना, जितना था उतना ही रहेगा। प्राइसिंग कुछ नहीं अगर होगा। आप वैल्यूएशन के वो पैरामीटर के हिसाब से पी को देख रहे हैं तो वो जहाँ था वहीं रहेगा। वहीं रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ़ अपने रिज़र्व को एक कैपिटल का रूप दिया है। इससे और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपके वेल्थ में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। अब राइट्स का मसला जो इनका सवाल है उस पर देख लेते हैं। राइट्स कैसा लग रहा है लंबी अवधि के लिए? अच्छा, राइट्स, अ, राइट्स RITES ना? जी, बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए, राइट्स का ऐसा है कि अब ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका पीई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। तो इन दैट केस अगर पीई पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बोनस इश्यू होने से, तो फिर आपको फंडामेंटली राइट्स पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपका वेल्थ जैसा बोनस के पहले था, वैसा ही बोनस के बाद हो जाएगा। एक सेंटिमेंट ड्रिवन फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सेंटिमेंट ड्रिवन फ़र्क यही पड़ेगा कि थोड़ा बहुत आपको नी-जर्क पॉज़िटिव साइड में मिल सकता है। सो नीचे 330 और ऊपर में 400, ये ₹70 के रेंज में राइट्स आपको घूमता हुआ दिखना चाहिए। जी। यहाँ पर जिस तरह से ऊपर के इसके टॉप बनते जा रहे हैं, क्या ऊपर एक बहुत वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस ये बना रहा है और क्या उसी के साथ में ये नीचे कुछ सपोर्ट्स भी तैयार कर रहा है? ये अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लेकर के चलूँ, हाल में जब मूव बना था तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ये पलट गया था और दूसरी तरफ आपके पास नीचे की ओर भी एक ठीक ठाक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है।
तो क्या ये एक वेज पैटर्न बन रहा है, और इस वेज पैटर्न से अगर ब्रेकआउट होगा तो किस तरफ होगा? नहीं, अभी ये लॉन्ग कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट किधर होगा इस जंक्चर पे तो इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ओवरऑल प्राइस वॉल्यूम पैटर्न को देखा जाए एक कम से कम 1 साल के हिसाब से, तो अभी भी बायस पॉजिटिव ही जाता है, बायस नेगेटिव नहीं जाता है। जब तक आपका वही इलेक्शन डे का ही लो रहेगा ना। हाँ, नहीं, ये कब का है? ये 24 मार्च का लो लग रहा है मुझे। ये लो बना है ऑन 13 मार्च। 13 मार्च, जब तक ये लो मेंटेन्ड है तब तक इसकी ट्राजेक्टरी आपकी नेगेटिव नहीं होगी राइट्स की। बस यही है, और ऊपर में आपका पॉजिटिव होने के लिए इसको 400 के ऊपर का क्लोज चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर के राइट्स का ये हिसाब किताब, अब इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए इसमें रणनीति बनाना बेहतर रहेगा। हालांकि अपनी हर चर्चा में हम लोग ये बात दोहराते हैं कि यहाँ जो भी बातचीत हम लोग करते हैं उसे आप एक इनपुट की तरह से समझें, और उस इनपुट के आगे अपनी रिसर्च करें, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई करके फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, वो बेहतर रहेगा।